जय हिंद साथियों अगर आप यूपी होमगार्ड की दिल लगाकर मन लगाकर तैयारी कर रहे हैं तो बच्चा केवल आज से 10 दिनों का समय बच रहा है। कितने दिनों का? 10 दिनों का। तो जी जान लगा दीजिए साथियों। आप सभी को पता है कि आपका जो पहला पेपर होगा वो 25 तारीख को, कुछ बच्चों का, कुछ का 26 को और कुछ का 27 को। तो अब 10 दिन बचे हैं। अगर वर्दी पाना है तो ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी बच्चा। तो आइए मॉडल पेपर नंबर 23 में हम लोग आज देखेंगे। और साथियों उस मॉडल पेपर में अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो पूरे 100 प्रश्नों तक आपको बच्चा बने रहना है और बाद में कमेंट करके बताना है कि आज आपका टारगेट कितना रहा। विवेक सर अपने जो एग्जामपुर वाले हैं उनके 22 मॉडल पेपर आज 23वां हम करा रहे हैं। 2 मॉडल पेपर और बचे हैं, 25 मॉडल पेपर उन्होंने निकाले थे। तो बच्चा इन 22 मॉडल पेपर को नीचे जाके सारी लिंकें मिल जाएंगी आपको। आप सारे चैनल को विजिट करिए और सारे मॉडल पेपर को देख सकते हैं। आइए, पहला प्रश्न कह रहा है यंगस्ट्रोम किसका मात्रक है? यंगस्ट्रोम किसका मात्रक है? इसका सही जवाब होगा बच्चा तरंग दैर्ध्य का। किसका? तरंग दैर्ध्य का यंगस्ट्रोम क्या है? मात्रक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? बच्चा मेंडलीव को मानते हैं। किसको? आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव को मानते हैं। अगला प्रश्न है पेट में कौन सा अम्ल होता है? बताइए जल्दी से, पेट में कौन सा अम्ल होता है? इसका सही जवाब होगा बच्चा तीसरे का, ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा बच्चा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेप्सिन जो प्रोटॉन पाचन के लिए जिम्मेदार एंजाइम है कहाँ निर्मित होता है? जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आमाशय में। कहाँ जमा होता है? आमाशय में। वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O 10H2O। ठीक है ना। सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? 6 का राइट आंसर है बच्चा ऑप्शन डी, विटामिन डी। सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन? विटामिन डी प्राप्त होता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है अगला प्रश्न है मृच्छकटिकम मिट्टी की छोटी गाड़ी पुस्तक किसने लिखी थी? तो 7 का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शूद्रक ने। किसने लिखी थी बच्चा? शूद्रक ने। आइए, 8वां प्रश्न कह रहा है बच्चा गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था बच्चा? श्रीगुप्त। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? 9 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अकबर ने। ठीक है ना। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे बच्चा? गुरु गोविंद सिंह। 10 का ऑप्शन ए। 11वां प्रश्न है स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की थी? जल्दी से बताइए, स्वराज्य पार्टी की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है 11 का ऑप्शन डी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। किसने? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। दोस्तों अभी तक अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस जरूर ऑन कर दें ताकि अब डेली सही समय पर क्लासों का नोटिफिकेशन मिल सके। 1-2 क्लासें आपकी करंट अफेयर्स की रह गई हैं, यूपी जीके की रह गई हैं, तो सारी क्लासें हम बच्चा कराने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें ताकि सही समय पर आपको क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है बच्चा। आइए, मार्च 2030 को दांडी मार्च किसके विरोध में शुरू किया गया था? तो 12 का सही जवाब जाएंगे हम लोग ऑप्शन बी पर, नमक कर के विरोध में शुरू किया गया था। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? जल्दी से बताइए। 13 का ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। कौन थे भैया? लॉर्ड कैनिंग। कह रहा है आधुनिक भारत का जनक किसे माना जाता है? जल्दी से बताइए। आधुनिक भारत का जनक ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत का जनक किसे माना जाता है? 14 का ऑप्शन ए होगा। ठीक है ना। बढ़े हम लोग आगे, आगे बढ़े। 15वां प्रश्न देखिएगा। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्टिकल 32 को। किसको कहा है बच्चा? आर्टिकल 32 को। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? पहले मतदान करने की आयु 18 वर्ष, वो 21 वर्ष थी। फिर उसे कौन सा संविधान संशोधन करके 18 वर्ष कर दी गई? आपको पता है कि आप 18 वर्ष के हो जाते हैं तो वोट डालने जाते हैं। यह कौन से अनुच्छेद में किया गया? ऑप्शन ए में किया गया, 61वां संविधान संशोधन करके 1988 में। ठीक है बच्चा। आइए, शिक्षा के अधिकार को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया?
17 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 86वां संविधान संशोधन करके। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल बच्चा 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है बच्चा? 6 वर्ष का होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति साहब होते हैं। कौन होता है? राष्ट्रपति साहब। निम्न में से कौन सा अंग मूत्र संग्रहित करता है? तो 20 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, मूत्राशय। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। भारत में सिक्कों की ढलाई कहाँ होती है? जल्दी से बताइए। 21 का सही जवाब ऑप्शन बी, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में। ठीक है। हरित क्रांति का जनक भारत में किसे माना जाता है? 22 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन को। कह रहा है रुपए 1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर, बताइए जल्दी से। 23 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, वित्त सचिव के। ठीक है ना। कॉरपोरेट टैक्स किस पर लगाया जाता है? कॉरपोरेट टैक्स किस पर लगाया जाता है? 24 का ऑप्शन है, कंपनियों की शुद्ध आय पर। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? 25 का बताइए जल्दी से। ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक का। कहां का बच्चा? कर्नाटक का। आइए 26वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो 26 का सही जवाब ऑप्शन बी, चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। सितार और तबले का जनक किसे माना जाता है? 27 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, अमीर खुसरो को। भारत में सबसे पहले कॉफी का उत्पादक करने वाला राज्य बताइए। भारत में सबसे पहले कॉफी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? ऑप्शन ए लगा देना बच्चा, कर्नाटक। ठीक है ना। खैरा रोग किस फसल के से संबंधित है? बताइए जल्दी से। खैरा रोग 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा, धान और चावल से। भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? 30 का सही जवाब होगा, चेन्नई बंदरगाह। कौन सा है बच्चा? चेन्नई बंदरगाह, ऑप्शन डी। फिक्की की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से बताइए। 31 का फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी। कब बच्चा? 1927 में। 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? बताइए जल्दी से। 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 82.14%। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात भैया केरल की है, 33 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही जवाब है। पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं वहां पर। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? 34 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेजोन वर्षावन। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? 35 का ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? 36 का सही जवाब ऑप्शन डी, A.G. टॉन्सले ने। किसने? A.G. टॉन्सले ने। भारत की प्रथम स्मार्ट सिटी किसे घोषित किया गया? जल्दी से बताइए। भारत की प्रथम स्मार्ट सिटी किसे घोषित किया गया? 37 का सही जवाब ऑप्शन बी जाएंगे, भुवनेश्वर को। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना। 37 हो गए, 38 हो गए ना। आइए 39वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? जल्दी से बताइए। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वो है बच्चा इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। K2 गॉडविन ऑस्टिन किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो 40 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, काराकोरम में। कहां बच्चा? काराकोरम में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? 41 का सही जवाब ऑप्शन बी पर जाएंगे, बुलर झील है। और कह रहा है भारत में सुंदरबन किस प्रकार के वन हैं? 42 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मैग्रोव वन है। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? बताइए। 43 का ऑप्शन ए होगा, जमशेदपुर को कहा जाता है। किसको बच्चा? जमशेदपुर को। निम्नलिखित में से किसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की कोई इकाई नहीं है? तो 44 का सही जवाब होगा बच्चा, किसकी इकाई नहीं है? ऑप्शन सी हो जाएगा, कोलकाता की इकाई नहीं है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? इसका हम नहीं बताएंगे, सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। एकदम बच्चों वाला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है? 46 का सही जवाब होगा बच्चा, ऑप्शन ए, रामपुर को। किसको? रामपुर को। दिल्ली सल्तनत का 5वां वंश था कौन सा? 47 का सही जवाब ऑप्शन ए, लोधी वंश। 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? 48 का सही जवाब ऑप्शन बी जाएंगे, बेगम हजरत महल ने किया था। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? जल्दी से छाप दीजिए। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, शारदा नहर है। और अगला प्रश्न कर रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार पाए जाते हैं? तो 50 का ऑप्शन बी, ललितपुर में।
दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, अपने छोटे भाई बहनों तक भेज दें जो इस बार होमगार्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं, और सभी से बोलें कि टारगेट कितना रहा। ठीक है, सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कितना टारगेट रहा आज की वीडियो का अपना। ठीक है, आज का आसान मॉडल पेपर है, सभी बच्चों को 70 प्लस रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? 51 छापिएगा। ऑप्शन सी हस्तिनापुर। कौन सा प्रोटोकॉल जैव विविधता संरक्षण पर केंद्रित है? उनका ऑप्शन सी हो जाएगा जैव विविधता पर कन्वेक्शन। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू की स्थापना किसने की थी? 53 का ऑप्शन भी लगा देना, सर सैयद अहमद खान ने। पूर्वांचल पूर्वी यूपी में धोबी समुदाय द्वारा जन्म और विवाह जैसी अवसरों पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो 54 का ऑप्शन सी हो जाएगा, धोबिया नृत्य किया जाता है। ठीक है ना बच्चा। उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? थारू जनजाति कहाँ निवास करती है बच्चा? तराई क्षेत्रों में। कहाँ? तराई क्षेत्रों में। अगला कह रहा है गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पाई जाती है? गोंड जनजाति 56 का ऑप्शन डी हो जाएगा, पूर्वांचल के जिलों में। 57वां प्रश्न कर रहा है बच्चा, नौचंदी मेला कहाँ आयोजित होता है? 57 का ऑप्शन सी मेरठ में। देवा शरीफ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? जल्दी से बताइए, देवा शरीफ मेला। 58 का ऑप्शन भी बाराबंकी में। कजरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जल्दी से बताइए। 64 ऑप्शन ए मिर्जापुर में। कजरी कहाँ? मिर्जापुर में। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? 60 का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, लॉन टेनिस से। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी भैया? 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 में। 61 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब शुरू हुई थी? चकबंदी योजना जो शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश में वो हुई थी 1954 में। ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश में पुलिस झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 63 का बताइए। ऑप्शन डी हो जाएगा, 23 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद का मुख्यालय कहाँ? जल्दी से छापिएगा। 64। तो 64 का सही जवाब हो जाएगा बच्चा ऑप्शन बी, जिनेवा में। रॉ का पूर्ण रूप क्या है? जल्दी से बताइए। रॉ का जो पूर्ण रूप है बच्चा वो है क्या? रिसर्च एंड एनालाइज विंग्स। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है 65 का। एनआईए का गठन किस घटना के बाद हुआ था? एनआईए का गठन किस घटना के बाद हुआ था बच्चा? 26/11 मुंबई हमले के बाद हुआ था। ठीक है। काला पानी विवाद भारत और किस देश के साथ है भैया? काला पानी विवाद भारत और नेपाल के साथ है। किसके साथ? नेपाल के साथ। 67 का क्या होगा? 67 का ऑप्शन बी होगा सही जवाब। चाबहार बंदरगाह का निर्माण भारत के किस देश में कर रहा है? भारत किस में कर रहा है? ईरान, इराक, ओमान, श्रीलंका। 68 ऑप्शन है ईरान में। ठीक है ना। 69वां प्रश्न कर रहा है, भारत की पहली एआई सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? लखनऊ। 69 बताइए। बिल्कुल सही बात है, लखनऊ। ऑप्शन बी हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चा। मिशन शक्ति का संबंध किससे है? जल्दी से बताइए। 70 का महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण से। ठीक है बच्चा। आइए, वर्ष 2025 के महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? प्रयागराज में किया गया। और कहाँ किया गया भैया? ठीक है ना। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान पूछ रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान ऑप्शन बी 85वां। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय जरूर याद कर लेना, 2-3 मुख्यालय छपेंगे आपकी परीक्षा में। नाटो का मुख्यालय बच्चा ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रुसेल्स में है। कहाँ है? ब्रुसेल्स में। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 74 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन है न्यूयॉर्क में। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो 75 का ऑप्शन बी नई दिल्ली में है। देखते चलिए। ऑस्कर पुरस्कार 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? 76 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉस एंजल्स में। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है बच्चा? 77 का ऑप्शन बी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 78वां प्रश्न कर रहा है बच्चा, देखिए वियतनाम की राजधानी आपसे पूछी जा रही है, तो 78 का ऑप्शन भी हनोई हो जाएगा। बांग्लादेश की मुद्रा आपसे पूछी जा रही है, टका हो जाएगी, बांग्लादेश की टका। ठीक है ना। 79 ऑप्शन बी 80। भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस किस दिन मनाया जाता है? 80 का सही जवाब ऑप्शन ही हो जाएगा 16 जनवरी को। एक्सरे की खोज किसने की थी बच्चा? 81 का ऑप्शन भी लगा देना, रॉन्टजन ने की थी। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? तो भैया 82 का ऑप्शन ए हो जाएगा, सूरत में। कहाँ है बच्चा? सूरत में। भारतीय हीरा संस्थान, और भारत में हीरा सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो पन्ना लगा दीजिएगा, दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं, देखिए कंफ्यूज करने के लिए।
अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखी? 83 का सही जवाब ऑप्शन बी लाला लाजपत राय ने लिखी है। कादम्बरी के लेखक कौन है? जल्दी से बताइए। 84 का ऑप्शन डी हो जाएगा बाण भट्ट। ठीक है। ट्विटर का नया नाम एक्स हो गया है। अगले प्रश्न देखिएगा, यूपी में फ्री टैबलेट योजना के लाभार्थियों के लिए न्यूनतम अंक कितने अनिवार्य हैं? तो भैया 86 का सही जवाब ऑप्शन सी 65% अंक आपके होने चाहिए। कन्या विद्याधन योजना किससे संबंधित है? किस राज्य की है? जल्दी से बताइए। 87 का ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, कन्या विद्याधन योजना। 88वां प्रश्न करा है, यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। 88 का सही जवाब ऑप्शन बी भ्रूण हत्या रोकना और बालिका श्रम को प्रोत्साहन करना। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? 89 का ऑप्शन डी पर जाएंगे, सुचेता कृपलानी जी थी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। ताला नगरी के रूप में किसे जाना जाता है? ताला नगरी के रूप में भैया अलीगढ़ को जाना जाता है। किसको बच्चा? अलीगढ़ को। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। लू किस प्रकार की पवन का उदाहरण है? 91 का ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थानीय गर्म पवन का उदाहरण है। कोप 28 जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? 92 का ऑप्शन भी दुबई में हुआ था। और अगला प्रश्न बच्चा कह रहा है, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ मनाया गया था? 93 का ऑप्शन डी भुवनेश्वर में मनाया गया था। कहाँ बच्चा? भुवनेश्वर में। आइए, खरवार जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? 94 का ऑप्शन बी हो जाएगा, देवरिया और सोनभद्र में। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश की सीमा तो भैया कितने? 9 राज्यों को स्पर्श करती है। कितने राज्यों को? 9 राज्यों को। ठीक है, 9 राज्य हैं या 8 राज्य? इसका आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर सही। ठीक है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? उज्जैन भैया क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी की? क्षिप्रा। बरमूडा त्रिकोण किस महासागर में है? बरमूडा त्रिकोण बताइए। 97 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अटलांटिक में, उत्तर अटलांटिक में। ठीक है, उत्तर अटलांटिक में है बरमूडा त्रिकोण। एंजल जलप्रपात किस देश में है? 98 ऑप्शन ए वेनेजुएला में। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा बिशंभर दयाल। कौन थे भैया? बिशंभर दयाल। ऑप्शन ए सही जवाब 99 का। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न बच्चा, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरीय है? तो भैया त्रिस्तरीय है। कैसी है? त्रिस्तरीय। तो दोस्तों 100 में से 70 प्लस अगर आज आपका टारगेट रहा है तो बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। 60 प्लस भी रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है ना। तो आप ये आंसर्स देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथियों, ये मैंने पूरा पेपर आप सभी के सामने करा दिया है। 100 में से जल्दी सभी लोग टारगेट लिख दें। फिर मिलेंगे हम लोग शाम को अगली प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।